everyone, you are welcome to my channel NM Creative Learning। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8th की न्यू सोशल साइंस बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड के चैप्टर 3 के पार्ट 2 को करने वाले हैं और इस लेसन का नाम है द राइज ऑफ द मराठास। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो द राइज ऑफ द मराठास का सेकंड पार्ट। मराठास आफ्टर शिवाजी। शिवाजी के बाद मराठास को शिवाजी हैड टू सन्स। शिवाजी के दो बेटे थे, संभाजी और राजाराम। आफ्टर शिवाजी's डेथ संभाजी बिकेम द छत्रपति। छत्रपति का मतलब राजा। संभाजी छत्रपति बने। द मराठास वर देन the only obstacle to total मुगल कंट्रोल of the Deccan। उस समय मराठास ही केवल सबसे बड़ी बाधा थे। ऑब्स्टेकल का मतलब होता है बाधा। किस चीज़ की ऑब्स्टेकल थे वो? डेक्कन में मुगल कंट्रोल की टोटल मुगलों का ही कंट्रोल हो, इसमें सबसे बड़ी बाधा मराठास थे। औरंगजेब इन्वेडेड द डेक्कन। इन्वेड का मतलब क्या होता है? आक्रमण किया। औरंगजेब ने डेक्कन पर आक्रमण किया एंड कॉन्कर्ड द बीजापुर। और कॉन्कर्ड का मतलब क्या होता है? जीत लिया। और उसने बीजापुर को जीत लिया। और आदिल शाह ये कह सकते हैं। और साथ में गोलकुंडा को भी उसने जीता। ये याद रखिए, एक तो उसने बीजापुर को जीता और दूसरे गोलकुंडा को। यहाँ पर कुतुबशाही थी, कुतुबशाही सल्तनत। ही देन कैप्चर्ड संभाजी। फिर उसने संभाजी को पकड़ लिया। एंड आफ्टर टॉर्चरिंग हिम ब्रूटली। ब्रूटली का मतलब होता है क्रूअली, बहुत ही ज़्यादा निर्ममता से। और टॉर्चर का मतलब तो आप जानते हैं, यातना देने को कहते हैं। एग्जीक्यूटेड का मतलब होता है फांसी देना। हिम औरंगजेब ने संभाजी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया और उनको फिर फांसी दे दी गई। आफ्टर दिस ही कैप्चर्ड रायगढ़। इसके बाद उन्होंने यानी कि औरंगजेब ने रायगढ़ को कैप्चर कर लिया। द मराठा कैपिटल, जो कि मराठा राजाओं की कैपिटल थी। आफ्टर संभाजी राजाराम बिकेम द छत्रपति। राजाराम जो कि शिवाजी के दूसरे बेटे थे, वो छत्रपति बने एंड फ्लैड टू जैंजी। और वो जैंजी में भाग गए, जो कि एक शहर का नाम है तमिलनाडु के। द मुगल मराठा कॉन्फ्लिक्ट दस स्प्रेड टू साउथ इंडिया। इस प्रकार से जो मुगलों की और मराठाओं की लड़ाई थी वो साउथ तक चली गई। द मराठा स्टॉन्चली डिफेंडेड देयर फोर्ट्रेसेस। मराठाओं ने अपने किलों की बहुत ज़्यादा रक्षा करी, दृढ़ता के साथ रक्षा करी। एंड ऑफन हैड द अपर हैंड ओवर द मुगल्स इन बैटल्स एंड स्किमिशेज। स्किमिशेज का मतलब होता है छोटी छोटी लड़ाइयाँ। और जो छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती थी उनमें और बैटल्स में मुगलों के ऊपर मराठाओं का ही अपर हैंड होता था, यानी कि वो ही ज़्यादातर जीतते थे। औरंगजेब वॉज दस अनेबल टू लीव द डेक्कन। इस प्रकार औरंगजेब डेक्कन को छोड़ ही नहीं पाया। एंड डाइड विदाउट हैविंग सक्सीडेड इन सबड्यूइंग द मराठाज। सबड्यू का मतलब होता है झुकाना। और वो मराठाओं को झुकाए बगैर ही उसकी मृत्यु हो गई। किसकी? औरंगजेब की। झुकाना यहाँ लिखा है विदाउट हैविंग सक्सीडेड। वो मराठाओं को झुकाने में सफल ही नहीं हुआ और इसके बिना ही उसकी डेथ भी हो गई। हु एमर्ज्ड एज ए स्ट्रॉन्ग कॉन्टेंडर टू द मुगल्स। और ये मराठा लोग ही मुगलों के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग दावेदार सिद्ध हुए। नो लॉन्गर ऑन द डिफेंसिव, द मराठाज लेड बाय ताराबाई Rajaram's queen made large scale inroads into Mughal territories। मराठाओं ने जिसका नेतृत्व कर रही थी राजा राम की क्वीन ताराबाई, उसने मुगल
एरियाज़ में काफ़ी अंदर तक जीत हासिल करी इवेंचुअली, और आखिरकार इवेंचुअली का मतलब होता है एट लास्ट, कॉन्करिंग लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया, उसने इंडिया के बहुत बड़े पार्ट को जीत लिया, अर्थात उसने बड़ी जीत हासिल करी। ड्यूरिंग दिस रैपिड एक्सपांशन, एक्सपांशन का मतलब क्या होता है? विस्तार, स्प्रेड, फैलाव। रैपिड का मतलब क्या होता है? फास्ट। इतनी तीव्र गति से विस्तार के दौरान द मराठास दिमसेल्व्स अंडरवेंट ए स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? बदलाव, चेंज। मराठाओं में भी बहुत बड़ा बदलाव आया। द सेंट्रलाइज्ड स्टेट फ्रॉम शिवाजीज टाइम गेव वे टू मोर डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या होता है? जब एक के हाथ में पूरी पावर होती है वो सेंट्रलाइज होता है, और डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है जब ये पावर बहुत सारे लोगों के हाथों में होती है, वो डिसेंट्रलाइज हो जाता है। तो पहले तो मराठाओं की डिसेंट्रलाइज स्टेट थी, यानी कि सारी पावर शिवाजी के हाथ में थी, लेकिन धीरे धीरे अब डिसेंट्रलाइज होने लगी, यानी कि औरों को भी पावर दी गई। स्ट्रक्चर स्टिल नॉर्मली सेंटर्ड अराउंड द छत्रपति। अभी तक जो पावर छत्रपति के हाथ में होती थी, बट विद द चीफ्स विल्डिंग मोर पावर, लेकिन अभी भी चीफ ज़्यादा पावर यूज कर रहे थे। इन पर्टिकुलर, विशेष रूप से द पेशवा। अब पेशवा क्या होता है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। ए पर्शियन टर्म फॉर प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के लिए ये पर्शियन भाषा का शब्द है। विल्डेड ग्रेट इन्फ्लुएंस, उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव होता था। इवन ओवर द छत्रपति हिमसेल्फ, छत्रपति के से भी ज़्यादा उसके हाथ में पावर होती थी। इन पर्टिकुलर पेशवा बाजीराव एंड हिज सन नाना साहेब पेशवा वर इंस्ट्रूमेंटल इन द पैन इंडियन एक्सपेंशन ऑफ द मराठाज। ये दो पेशवा थे, इन्हें याद रखिए। एक थे पेशवा बाजीराव फर्स्ट, और दूसरे थे उनके बेटे नाना साहब पेशवा। पैन इंडियन का मतलब होता है पूरे इंडिया में जो भी मराठाओं का विस्तार हुआ उसमें इन दोनों का बहुत ज़्यादा रोल था। द मराठाज ब्रोट लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया अंडर देयर कंट्रोल, मराठाज इंडिया के बहुत बड़े पार्ट को अपने कंट्रोल में ले आए थे। एंड जनरली रूल्ड देम वेल, और उनका शासन भी अच्छा था। बट विद द रीजनल चीफ्स एक्वायरिंग मोर पावर एंड ऑटोनॉमी, लेकिन चूंकि जो अलग अलग रीजन के चीफ थे उन्हें ज़्यादा पावर मिलती जा रही थी, ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वतंत्रता मिल रही थी। दिस ऑल्सो रिजल्टेड इन ओकेजनल इनडिसिप्लिन एब्यूज, इसकी वजह से कभी कभार, ओकेजनल का मतलब क्या होता है? कभी कभार। इनडिसिप्लिन के केस सामने आने लगे, और एब्यूज का मतलब होता है गलत प्रयोग। इन स्टार कॉन्ट्रास्ट विद द शिवाजीज वैल्यूज, जबकि इसके बिल्कुल विरोध में शिवाजी वैल्यूज को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस और वैल्यू देते थे। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, द मराठास 10-year कैंपेन इन बंगाल, बंगाल में मराठा 10 सालों तक अभियान चलाते रहे। इन्फ्लिक्टेड मच क्रुएलिटी, उन्होंने वहाँ पर बहुत अत्याचार किए। डिवास्टेशन ऑन द कॉमन पीपल, और जो कॉमन लोग थे उन पे बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन किया, यानी कि उन पर वहाँ पे बहुत ज़्यादा विनाश किया। डिवास्टेशन का मतलब होता है विनाश, और क्रुएलिटी तो निर्ममता कहलाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा अत्याचार करना, उसको कहते हैं क्रुएलिटी। यहाँ पिक्चर दी है, इसमें छत्रपति शाहू महाराज बैठे हैं जो कि सांबा जी के बेटे थे। सीटेड राइट में बैठे हुए हैं। एंड स्पोर्टिंग अ फाल्कन, और एक फाल्कन ये बर्ड है, ये बैठे हुए हैं, उसको उसके साथ खेल रहे हैं इन काउंसिल विद नाना साहेब पेशवा, और साथ में नाना साहेब पेशवा भी हैं। इन देयर नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन, जब उन्होंने नॉर्थ की तरफ मराठाओं ने अपना विस्तार किया, द मराठा ब्रीफली कंट्रोल द एरियाज ऑफ लाहौर, उन्होंने लाहौर, अटोक, पेशावर, जो कि इस समय पाकिस्तान में है, उस एरिया को भी कंट्रोल कर लिया था। दे फोर्ट विद द अफगान्स, वो अफगान लोगों से भी लड़े।
and despite suffering a disastrous defeat at Panipat in 1761. 1761 में पानीपत में उनकी बहुत ज़्यादा हार हुई. They quickly recovered during the time of पेशवा माधवराव फर्स्ट. लेकिन पेशवा माधवराव फर्स्ट के समय में उन्होंने अपने जो भी क्षति हुई थी, नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई कर ली. अंडर द लीडरशिप ऑफ महादजी शिंदे, also known as Mahatji Sindhia, they went on to recapture Delhi in 1771. 1771 में उन्होंने दोबारा से दिल्ली को रिकैप्चर किया, which remained under their control till the British captured it 3 decades later. डिकेड होता है 10 ईयर्स का टाइम, 3 डिकेड हुई तो इसका मतलब 30 ईयर्स हो गया, जिसे कि जब तक 30 साल के बाद ब्रिटिश ने इसे दोबारा से दिल्ली को कैप्चर नहीं किया तो वो मराठाओं के ही कंट्रोल में रही. इन द लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के लेटर हाफ में यानी कि 51 के बाद वाले हिस्से में, द चीफ राइवल्स ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया वर द मराठाज. राइवल का मतलब क्या होता है? एनिमी, दुश्मन. जो ब्रिटिशर्स के सबसे बड़े दुश्मन थे वो मराठा थे. 3 एंग्लो मराठा वॉर, 3 अंग्रेजों के बीच में मराठाओं के बीच में 3 वार हुए, एज दे आर कॉल्ड, वर फोर्ट बिटवीन 1775 से लेकर 1818 के बीच में लड़े गए. ओइंग टू द मराठाज इंक्रीज इंटरनल डिसयूनिटी, चूँकि अब तक मराठाओं के बीच में काफ़ी डिसयूनिटी आ चुकी थी, जो पहले एकता थी वो ख़त्म हो चुकी थी. एंड द सुपीरियर ऑर्गेनाइजेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल एबिलिटीज़ ऑफ द ब्रिटिश, और जो ब्रिटिश थे उनकी जो ऑर्गेनाइजेशनल सुपीरियोरिटी थी और टेक्नोलॉजी में वो बहुत एडवांस थे, उसकी वजह से मराठा लोग हारते गए. दे सक्सीडेड इन एंडिंग द मराठा पावर, और ब्रिटिश ने मराठाओं की पूरी पावर को ख़त्म कर दिया. इन इफेक्ट द ब्रिटिश टुक इंडिया फ्रॉम द मराठाज मोर देन फ्रॉम द मुगल्स और एनी अदर पावर. और का परिणाम क्या हुआ? ब्रिटिश ने मराठाओं से जितना इंडिया लिया वो मुगलों से भी ज़्यादा था और किसी पावर से भी ज़्यादा था. यानी कि सबसे ज़्यादा जो इंडिया अपने अंडर कंट्रोल में लिया ब्रिटिश ने, वो सबसे ज़्यादा मराठाओं से लिया था. अब यहाँ पर देखिए कि मराठा साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था. ये जो भी आप ऑरेंज कलर में देख रहे हैं ना, ये इनके ट्रिब्यूटरी स्टेट से, ट्रिब्यूटरी स्टेट्स आप पहले पढ़ चुके हैं, वो स्टेट जो कि सेंट्रल पावर को एक्सेप्ट कर लेते हैं लेकिन फ्रीली अपना राज्य चलाते रहते हैं और उन्हें कुछ ट्रिब्यूट्स देने होते हैं एम्परर को. तो ये इतना बड़ा साम्राज्य था. अभी आपने पढ़ा कि पेशावर में, जो कि पाकिस्तान में है इस समय, और अटोक, लाहौर, ये सब पाकिस्तान के हिस्से हैं. दिल्ली, जयपुर, ग्वालियर, अहमदाबाद, इंदौर, वडोदरा, नागपुर और कटक उड़ीसा में है, पुणे, सतारा, कोल्हापुर, ये सब मराठाओं के थे, और तंजावुर, यहाँ पूरा मराठाओं का राज्य था. ये छोटे और इसमें जो दिए हुए हैं, यहाँ पे कहीं पे पोर्चुगीज़, फ्रेंच, ब्रिटिश और दूसरे इंडियन रूलर्स के राज्य थे. ये आप इसमें इन चिन्ह के द्वारा देख सकते हैं कि यहाँ पर इंडिया का था, ये लिखा ना अदर इंडियन रूलर्स. जो स्क्वायर में है रेड कलर की वो ब्रिटिश था, जो ग्रीन में है वो फ्रेंच का था. जैसे ये पोर्चुगीज़, ये वाला ग्रीन, तो गोवा में पोर्चुगीज़ का राज्य था. डोंट मिस आउट. डिड यू नो, क्या आपको ये बात पता थी दैट नाना फडणवीस, ए पावरफुल ऑफिशियल अंडर द पेशवाज, पेशवा का जब रूल था तो वहाँ पर बहुत पावरफुल ऑफिसर थे. इज क्रेडिटेड विद ऑर्गेनाइजिंग द फर्स्ट पैन इंडियन एंटी ब्रिटिश अलायंस. उन्होंने पूरे इंडिया से एक बहुत बड़ा संगठन तैयार किया था एंटी ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ने के लिए. ही इवन यूनाइटेड विद ओल्ड एडवर्सरी, जो उनके खुद के एनिमी थे. एडवर्सरी का मतलब राइवल, जो उनके खुद के दुश्मन एनिमी थे, उन्हें भी इकट्ठा किया. जैसे कि हैदर अली थे मैसूर के, निजाम थे हैदराबाद के,
अपने इस प्रयास में। एंडेवर इसे बोलते हैं और इसका मतलब होता है प्रयास। यहाँ दिया एक मुराल है, मुराल का मतलब पेंटिंग होता है एक, ऑफ ए ब्रिटिश ऑफिसर सरेंडरिंग बिफोर नाना फडणवीस। ये नाना फडणवीस के सामने एक ब्रिटिश ऑफिसर झुक रहा है, सरेंडर कर रहा है। एंड महादजी शिंदे आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे हम कि वो अपना शासन कैसे चलाते थे। सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन था, लोगों के ऊपर शासन था, वो कैसे होता था। शिवाजी इंस्टीट्यूटेड ए रिलेटिवली सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन फॉर हिज किंगडम। शिवाजी ने अपने किंगडम के लिए सेंट्रलाइज, बताया ना, एक मेन छत्रपति के हाथ में सारी पावर होती थी, ऐसा सिस्टम चलाया था। ही एबोलिश, एबोलिश का मतलब होता है खत्म कर देना, समाप्त करना, समाप्त कर दिया, एबोलिश कर दिया। द हेरिडिटरी पोस्ट, हेरिडिटरी का मतलब क्या होता है, जो फादर से बेटे जो आ रहे, जैसे राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इसे हेरिडिटरी कहेंगे। जनरली प्रैक्टिस अंडर द सुल्तान, सुल्तान जब तक थे उनमें ऐसे ही होता था, और मुगलों में भी यही होता था। आपने पढ़ा ही होगा कि कैसे बाबर का बेटा हुमायूं, फिर हुमायूं का बेटा अकबर, कैसे ये राजा बनते चले गए। ये हेरिडिटरी सिस्टम था। एंड लैंड असाइनमेंट्स, और लैंड असाइनमेंट को भी इन्होंने ख़त्म किया। एंड पेड ए सैलरी टू एवरी गवर्नमेंट ऑफिशियल आउट ऑफ द स्टेट। पहले अपने पास जागीर दी जाती थी, जो शिवाजी के पिताजी थे उनको भी जागीर ही मिली हुई थी, जो कि लैंड होती थी, तो वो इन्होंने ख़त्म कर दिया, सबको सैलरी देना शुरू किया। स्टेट ट्रेजरी से, ट्रेजरी का मतलब होता है खजाना, यानी कि कोष। मैनी ऑफिशियल्स वर पीरियडिकली ट्रांसफर्ड एज वेल, और समय समय पर ऑफिसरों का ट्रांसफ़र भी होता था। ensuring that they would not have enough power to dictate terms to the king, ताकि वो ज़्यादा पावर ना ले सकें और जो राजा है उसको ही डिक्टेट करने लगे, यानी कि उस पर हुक्म चलाने लगे। शिवाजी ऑल्सो गेव पेंशन टू विडोज ऑफ सोल्जर्स। ये सबसे बड़ा उनका पॉइंट था। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको याद रखिए, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। और वो सोल्जर्स की विडोज, विडोज का मतलब जो उनकी जब सोल्जर की डेथ हो जाती थी तो उनकी वाइफ होते थे, उन्हें पेंशन देते थे। हु डाइड इन द बैटल, इवन ऑफरिंग मिलिट्री पोस्ट टू देयर सन, और उनके बेटों को मिलिट्री पोस्ट भी देते थे। दस इस प्रकार से डिमोन्स्ट्रेटिंग हिज केयर फॉर द सोल्जर्स एंड देयर फैमिलीज, इस प्रकार वो सोल्जर और उसकी फैमिली के लिए बड़ी अपनी चिंता व्यक्त करते थे। शिवाजी मिंटेड गोल्ड एंड कॉपर कॉइन्स इन हिज ओन नेम। शिवाजी ने अपने नाम से सोने के और कॉपर, तांबे के सिक्के बनाए जिन पे उनका नाम होता था, सिग्निफाइंग ही सॉवरेनिटी, जिससे वो अपनी पावर को दिखाते थे। द यूज ऑफ द देवनागरी स्क्रिप्ट वॉज ऑल्सो एन असर्शन ऑफ हिज कल्चरल आइडेंटिटी। और ये देवनागरी लिपि में लिखे हुए पढ़ रहे हैं ना आप, हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है छत्रपति, और यहाँ पे श्री, और ये पूरा शिव यहाँ पर समझ में आ रहा है, ये थोड़ा भी अधूरा है। थिंक अबाउट इट। शिवाजी इशूड स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन टू हिज ऑफिशियल्स। शिवाजी ने अपने ऑफिशियल्स को, अपने ऑफिसर्स को बड़े कठोर इस प्रकार के निर्देश दे रखे थे। नॉट टू मिसट्रीट द सब्जेक्ट्स। मिसट्रीट का मतलब होता है गलत व्यवहार करना। ट्रीट मैंने व्यवहार होता है ना, और मिस लगा के गलत व्यवहार करना। सब्जेक्ट का मतलब होता है प्रजा, पीपल, लोगों से, कि वो उनकी प्रजा से कोई भी ऑफिसर गलत व्यवहार ना करे। और टू फोर्सिबली ग्रैब इवन ए ब्लेड ऑफ ग्रास फ्रॉम देम, और एक घास का तिनका भी उनसे जबरदस्ती ना छीने। इन वन ऑफ द लेटर्स इशूड टू हिज ऑफिशियल्स शिवाजी सीज। अपने एक लेटर में जो कि उन्होंने अपने ऑफिसर्स को लिखा था, शिवाजी कहते हैं, वुड फ्रॉम बिग ट्रीज लाइक टीक इज रिक्वायर्ड फॉर द नेवी, कि जो टीक जैसे पेड़ हैं बड़े बड़े, उनकी लकड़ी नेवी के लिए जरूरत पड़ती है। इफ नीडेड, यदि जरूरत हो। सिक्योर परमिशन ऑफ फॉर कटिंग द ट्रीज फ्रॉम द फॉरेस्ट, जंगल से ही पेड़ों को काटने की अनुमति लीजिए, एंड देन प्रोसीड, तब आगे बढ़िए।
अदर ट्रीज लाइक द मैंगो एंड जैक फ्रूट आर ऑल्सो यूजफुल। ये दोनों ट्रीज भी बड़े यूजफुल हैं, बट डू नॉट टच देम, उन्हें टच मत करिए, बिकॉज सच ट्रीज टेक मेनी ईयर्स टू मैच्योर, क्योंकि इन पेड़ों को बड़ा होने में बहुत साल लगते हैं। एंड द पीपल लुक आफ्टर देम लाइक देयर चिल्ड्रन, लोग उन्हें अपने बच्चों की तरह से बड़ा करते हैं। इफ़ यू कट देम, यदि तुम उन्हें काटोगे, विल देयर सोरो एवर एंड, क्या उनका दुख कभी कम होगा? इफ़ यू accomplish समथिंग बाय ऑप्रेसिंग अदर्स, ऑप्रेसिंग का मतलब होता है अत्याचार करना। अगर किसी पे अत्याचार करके तुम कुछ पूरा करते हो, इट पैरिश सून, पैरिश का मतलब होता है समाप्त हो जाना, तो वो तुरंत ही खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाना, यानी कि वो ज़्यादा समय चलता नहीं है। अलॉन्ग विद द अप्रेसर, अत्याचारी के साथ साथ, यानी कि अत्याचार करने वाला भी खत्म हो जाता है और वो चीज़ जो आपने प्राप्त करी वो भी जल्दी खत्म हो जाती है। देयर इज हार्म इन द एब्सेंस ऑफ सच ट्रीज, ऐसे ट्रीज के खत्म होने पर बहुत नुकसान होता है। देयर फोर डू नॉट यूज फोर्स इन एनी सर्कमस्टेंसेज, किसी भी परिस्थिति में फोर्स मत यूज करिए। बेस्ड ऑन शिवाजी लेटर, व्हाट कैन यू टेल अबाउट हिज वैल्यूज एज ए रूलर, ये आपको लिख के बताना है। शिवाजी ऑल्सो हैड एन अष्ट प्रधान मंडल और काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स, अर्थात 8 मंत्रियों का एक उनकी सभा थी। टू असिस्ट हिम विद एडमिनिस्ट्रेशन, जिनका काम, असिस्ट का मतलब क्या होता है? हेल्प, जिनका काम मतलब था उनको एडमिनिस्ट्रेशन में, शासन चलाने में हेल्प करना। कौन कौन थे ये? इसमें जो छत्रपति होता था वो सॉवरीन किंग होता था, यानी किसी के अंडर नहीं होता था। सॉवरीन उसे कहते हैं जो अपने आप में पूरी पावर जिसके पास है। इसमें प्रधान कहते थे प्राइम मिनिस्टर को, सचिव कहते थे लैंड रेवेन्यू मिनिस्टर को जो लैंड से टैक्स इकट्ठा करता था, और न्यायाधीश कहते थे चीफ जस्टिस को, जज को, और पंडित राव कहते थे जो रिलीजियस अफेयर्स का हेड होता था, जैसे पुरोहित होते हैं, और सेनापति कमांडर इन चीफ होता था। सुमंत मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स, ये जो दूसरे देशों से मैटर को डील करते हैं उसे सुमंत कहते थे। और इंटेलिजेंस मिनिस्टर को मंत्री कहते थे, और फाइनेंस मिनिस्टर जो सारे पैसे के मैटर को देखे वो अमात्य कहलाता था। इसको याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। द मराठाज ओफन लेवी टैक्सेस कोल्ड चौथ, जो मराठा थे वो अक्सर एक टैक्स लगाते थे जिसे चौथ कहते थे। चौथ क्या होती थी? 25%, कि जितना कमाया ना उसका 25%, मतलब 100 रुपये कमाए तो 25 पैसे उसमें से देने हैं राजा को। एंड सरदेश मुखी, और सरदेश मुखी था जिसको जो और इसके ऊपर 10% था, 10% टू चौथ, यानी कि 35% हो गया। फ्रॉम प्रोविंसेस, वो राज्यों से लेते थे, दैट वर नॉट डायरेक्टली अंडर देम, जो उनके अंडर में नहीं थे। इंक्लूडिंग प्लेसेस इन द डेकन, इसमें डेकन के नॉर्थ इंडिया की बहुत सारी ऐसे राज्य जगह थी जो उनके डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं थे, लेकिन उन्हें इतना पैसा देना होता था। इन रिटर्न, बदले में मराठा क्या करते थे उनके लिए? द मराठाज प्रोटेक्टेड दोज प्रोविंसेस, वो इन प्रोविंसेस को प्रोटेक्शन देते थे। एंड डिड नॉट इंटरवीन इन देयर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, और जो भी उनका शासन होता था उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते थे। द मुगल्स ऑल्सो अप्रूव्ड ऑफ दिस अरेंजमेंट, मुगलों ने भी इस अरेंजमेंट को स्वीकार किया थ्रू वेरियस ट्रीटीज, बहुत सारी ट्रीटी करके। एंड ओवर टाइम सम ऑफ दीज प्रोविंसेस बिकेम ए पार्ट ऑफ द मराठा एम्पायर, इनमें से कुछ प्रोविंसेस मराठा एम्पायर के हिस्से बन गए। ये उनके एडमिनिस्ट्रेशन की इंपॉर्टेंट चीज़ है। चौथ के बारे में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, याद रखिए। चौथ 25% था और सरदेश मुखी 10% था चौथ का। 18th सेंचुरी में द मराठाज ऑफन एडोप्टेड द मुगल स्टाइल ऑफ कॉइनेज, मराठाओं ने मुगलों का जो कॉइन का तरीका था उसको स्वीकार कर लिया, ओविंग टू इट्स पॉपुलरिटी, उसकी पॉपुलरिटी होने के कारण। बट एडेड देयर ओन कल्चरल सिंबल टू इट, लेकिन उसमें अपनी कल्चर वाले सिंबल डाले। फॉर इंस्टांस दिस रेयर मराठा कॉइन नॉन एज द गणपति पंत प्रधान रुपी
minted in the early 19th century by the पटवर्धन्स जनरल अंडर द पेशवा। जो पेशवा के अंडर में थे सेनापति पटवर्धन्स, उनके द्वारा 19th सेंचुरी की शुरुआत में इस सिक्के को बनाया गया था। फीचर्स इंस्क्रिप्शन इन 2 स्क्रिप्ट, इसमें 2 स्क्रिप्ट में, एक उर्दू में और एक देवनागरी में लिखा हुआ है, देवनागरी एंड पर्शियन। वन साइड इज इन इन्वोकेशन टू गणपति, एक तरफ तो गणपति का यानी गणेश जी का आह्वान किया गया है, वाइल द अदर डिक्लेयर्स लॉयल्टी टू द पेशवा, और दूसरी तरफ पेशवा के प्रति अपनी वफादारी को दिखाया गया है। लॉयल्टी का मतलब होता है वफादारी। ओफन रेफर टू एज द पंत प्रधान इन मराठी, इसे मराठी में पंत प्रधान कहा जाता है। अब ये तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन था, अब हम पढ़ेंगे मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। द मराठा आर्म्ड फोर्सेज वर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इसको याद रखिए क्योंकि दोनों अलग अलग क्वेश्चन आएंगे। ये जो मराठा की फोर्सेस थी, सेनाएं थी, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड थी। कौन कौन से? इन्फेंट्री, पैदल, कैवलरी, घुड़सवार, नेवी, शिप वाले। द कैवलरी वॉज मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सोल्जर्स, इन्हें भी याद कर लीजिए, इन्फेंट्री, कैवलरी और नेवी। जो कैवलरी थी उसमें 2 तरह के सोल्जर थे। एक तो थे बारगिट्स हुज हॉर्सेज एंड इक्विपमेंट वर पेड फॉर बाय द स्टेट, जिनके घोड़ों का खर्चा और सामान का खर्चा राज्य उठाता था। और दूसरे थे शिलेदार्स हुज हॉर्सेज एंड इक्विपमेंट वर पेड फॉर बाय द सोल्जर देमसेल्फ, जिनके हॉर्स वगैरह का खर्चा और बाकी इक्विपमेंट का खर्चा सोल्जर खुद उठाते थे। In the 18th century, the Marathas also noticed the superiority of the European style disciplined troops. 18th century में मराठाओं ने देखा कि जो यूरोपियन ट्रूप्स हैं वो ज़्यादा डिसिप्लिन है, ज़्यादा बेटर हैं, और की जो आर्टिलरी है वो भी बेटर है। एंड दे ट्राई टू रेज एंड रिक्रूट सच ट्रूप्स, उन्होंने भी कोशिश करी कि वो भी इसी प्रकार की सेना बनाएंगे और ऐसी भर्ती करेंगे। इन पर्टिकुलर महादजी शिंदे हैड ए लार्ज यूरोपियन स्टाइल आर्मी, महादजी शिंदे की बहुत बड़ी यूरोपियन के स्टाइल वाली उनकी आर्मी थी। सोर्ड्स एंड लैंसेज, लैंसेज का मतलब क्या होता है? भाले। जो तलवारें थी और भाले थे, वर द प्रेफर्ड वेपन्स ऑफ द मराठा, ये मराठों के सबसे मनपसंद हथियार थे। हाउएवर दे ऑल्सो यूज गन्स इन साइजेबल नंबर्स, गन भी यूज़ करते थे। रॉकेट्स वर यूज इन मिलिट्री कैंपेन्स, और रॉकेट भी यूज़ किए जाते थे जब मिलिट्री का अभियान किया जाता था, चढ़ाई करते थे किसी पर। फ्रॉम द डेज ऑफ द शिवाजी हिमसेल्फ एंड बाय 1770 मेटल ट्यूब रॉकेट्स, मेटल के बने हुए ट्यूब के रॉकेट होते थे, वर ऑल्सो बीइंग यूज, वो भी यूज़ किए जाते थे। एज वी सो अर्लियर, जैसा कि हमने पहले देखा है, फोर्ट्स वर इनिशियली द मेन स्टे ऑफ मराठा पावर, किले ही मराठा पावर के मेन केंद्र थे। शिवाजी कंट्रोल्ड एंड बिल्ट ए कंसिडरेबल नंबर ऑफ फोर्ट्स, शिवाजी खुद बहुत सारे किलों को उन्होंने बनवाया, कंट्रोल किया। एज देवर इसेंशियल टू स्ट्रेटेजिकली कंट्रोल इम्पोर्टेंट रूट्स, क्योंकि उनके लिए ज़रूर था कि जो भी इम्पोर्टेंट रूट हैं, रास्ते हैं, रूट्स किसे कहते हैं? रास्ते, रास्ते हैं, वो उन पे अपना कंट्रोल रखें। एंड शेल्टर द आर्मी व्हेन एंगेजिंग इन गुरिल्ला वारफेयर, और जब गुरिल्ला वारफेयर यानी कि छुप के एकदम से वार करना, तो वो अपनी आर्मी को वो शरण भी दें, प्रोटेक्शन दें। रामचंद्र पंत अमात्य, द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ शिवाजी, ये शिवाजी के फाइनेंस मिनिस्टर थे। इन हिज वर्क अदन्य पात्रा द रॉयल एडिक्ट, उन्होंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया है। पहले हम ये देख लें कि ज़्यादातर इस प्रकार के ये हथियार थे जो कि मराठा लोग यूज़ करते थे। यहाँ कुछ दिए उसमें से, इस पिक्चर में देखिए जो 3.16 है। फोर्ट्स आर कोर ऑफ द स्टेट, जो किले हैं वो स्टेट का एक तरीके से दिल हैं। इन देयर एब्सेंस, उनके बिना, द लैंड गेट्स डिवास्टेटेड इन द फेस ऑफ एन इन्वेजन। इन्वेजन क्या होता है? आक्रमण, अटैक। जब अटैक होता है तो लैंड का को नष्ट कर दिया जाता है। देयर फोर ऑल द फॉर्मर किंग्स सिक्योर्ड द कंट्री बाय बिल्डिंग फोर्ट्स, इसीलिए पहले सभी राजाओं ने किले बनाकर कंट्री को सुरक्षित किया। दिस किंगडम, मराठा किंगडम, वॉज क्रिएटेड बाय द लेट ग्रेट मास्टर, और जो ये किंगडम है इसे शिवाजी
के द्वारा बनाया गया स्थापित उसकी रचना की गई है फ्रॉम फोर्ट्स अलोन, किलों से उन्होंने ऐसा किया है। ए ग्रेट एनिमी लाइक औरंगजेब इन्वेडेड दिस किंगडम, एक महान दुश्मन औरंगजेब ने उनके राज्य पर अटैक किया। कॉन्कर्ड ग्रेट एम्पायर लाइक बीजापुर एंड भागनगर, और भागनगर और बीजापुर जैसे बड़े बड़े साम्राज्यों को उसने जीत लिया। लेकिन बट इट वॉज ड्यू टू फोर्ट दैट द मराठा वर स्टेट सर्वाइव डिस्पाइट डिकेड्स ऑफ ऑनस्लॉट। ऑनस्लॉट का मतलब है नरसंहार। की कई डिकेड लड़ाई के बावजूद, संघार के बावजूद जो मराठा थे वो साम्राज्य बना रहा, उसे जीता नहीं जा सका। अब है मैरीटाइम सुपरमेसी, मतलब समुद्री सुपरमेसी, उसमें सुपीरियर होना, बेटर होना। एज भी सो, जैसे कि हमने देखा शिवाजी क्रिएटेड ए नेवी, शिवाजी ने नेवी बनाई टू सिक्योर द वेस्ट कोस्ट को सुरक्षित करने के लिए। इन द 18th century कान्होजी आंग्रे गाइडेड द मराठास टू विक्ट्री इन मैनी नेवल बैटल्स, बहुत सारे जो शिप के द्वारा बैटल हुए उसमें उन्होंने जीत हासिल करी। थैंक्स टू ए क्लेवर यूज ऑफ जियोग्राफी, साथ साथ इसके बात के लिए धन्यवाद कि उन्हें जियोग्राफी की, अपनी जगह की, भूमि की, कहाँ पर क्या है इसकी बड़ी नॉलेज थी, उन्होंने इसको यूज़ भी किया। और उनकी जो बैटल की ट्रिक थी, टैक्टिक्स का मतलब जो ट्रिक थी, प्लान थी। Despite the Maratha ships not being as technologically advanced as the European one, जबकि मराठाओं की जो शिप थी वो इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी टेक्नोलॉजी वाइज जितने की यूरोपियंस की थी, लेकिन तीन चीज़ों की वजह से, एक तो ज्योग्राफी की नॉलेज की वजह से, बैटल की टैक्टिक्स की वजह से वो जीत पाए। एट द टाइम, उस समय पर, द मेन स्ट्रेंथ ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया वॉज देयर नेवीज, उस समय यूरोपियंस की जो सबसे बड़ी ताकत थी इंडिया में वो उनकी नेवी थी। दे फोर्स इंडियंस टू परचेज देयर नेवल ट्रेड पासिस, वो इंडियंस को बाध्य करते थे, विवश करते थे कि वो पासिस का मतलब क्या होता है, आने जाने का रास्ता, जिसे कि पोर्चुगीज में कार्टर्स कहा जाता था, कि वो उन्हें रास्तों को परचेज करें एट ए प्राइस, मतलब पैसे दें वहाँ से जाने के लिए। एनी शिप विदाउट ए पास वॉज कन्फिस्केटेड, और अगर कोई शिप बिना पास लिए यानी कि बगैर पैसे दिए वहाँ से गुजरती थी तो उसे कन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त करना, उसे जब्त कर लिया जाता था। द मराठा चैलेंज दिस प्रैक्टिस, मराठाओं ने इस प्रैक्टिस को, इस जो ये उन्होंने व्यवहार कर रखा था उसे चैलेंज किया। एंड स्टार्टेड डिमांडिंग पासेस फ्रॉम द यूरोपियन देमसेल्व्स, उन्होंने उल्टे यूरोपियन से ही रास्ता देने के लिए पैसे मांगने शुरू कर दिए। हु शोड देयर फ्रस्ट्रेशन बाय लेबलिंग कान्होजी आंग्रे ए पायरेट, और जिस पे यूरोपियन ने क्या किया कि कान्होजी आंग्रे को पायरेट कह दिया। पायरेट कहते हैं समुद्री चोर, मतलब अपने आप ले रहे थे तो उससे कुछ नहीं, जब उन्होंने मांगना शुरू किया जो यहीं के लोग थे तो उन्हें चोर कह दिया। ये यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है जिसमें दिखाया गया है मराठा शिप अटैकिंग इंग्लिश शिप, कि मराठा किस प्रकार से इंग्लिश शिप पर अटैक कर रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं आप। ये डोंट मिस आउट। इन 1665 में 4 शिप्स फ्रॉम शिवाजीज फ्लीट रीच मस्कट, मस्कट में पहुंची जो कि ओमान की कैपिटल है। किसकी पहुंची? शिवाजी की। फ्लीट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ शिप्स, यानी कि जो जहाज़ों का बेड़ा जिसे कहेंगे। द रूलर देयर कैप्चर्ड देम, जो वहाँ का रूलर था उसने उन्हें कैप्चर कर लिया। एंड अरेस्टेड द मैन ऑन बोर्ड, और जो भी शिप के ऊपर आदमी थे उन्हें अरेस्ट कर लिया। ही ऑल्सो प्रिपेयर्ड ए फ्यू शिप्स टू अटैक शिवाजीज कोस्टल पोजीशन, और उसने और कुछ शिप तैयार करी जो शिवाजी की कोस्टल पोजीशन थे उन पर अटैक करने के लिए। बट ऑन हियरिंग दैट शिवाजीज नेवी कंटेन मोर देन 100 शिप, लेकिन जब उसे ये पता चला कि शिवाजी की नेवी में तो हजारों शिप से भी ज़्यादा हैं, ही रिट्रीटेड इनसाइड द हार्बर विद हिज शिप्स, वो अपनी शिप लेके हार्बर से वापस हो गया। रिट्रीटेड का मतलब होता है रिटर्न, लौट जाना। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, द रिमेनिंग पार्ट वी विल डिस्कस इन द पार्ट 3rd। थैंक यू।